अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज़। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अपनी ड्रेसिंग, अपनी फैमिली की ड्रेसिंग, अपने बच्चों की, यानी कि किस तरह से करती हूं मैं। कोई भी फंक्शन अगर आ जाए, जैसे कि हमारी फैमिली में एक फंक्शन आ गया है, तो उसके लिए जो मैंने ड्रेसिंग वगैरह करनी है बच्चों की अपनी, तो उस बारे में मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो सके कि सर्दियों में आप किस तरह की ड्रेसेस चूज़ कर सकते हैं या किस तरह से एक जैसी थीम रख सकते हैं। अमूमन लड़कियाँ ये चाहती हैं कि जो कपल्स यानी जो शादीशुदा होती हैं उनकी ये मर्जी होती है कि कपल ड्रेसेस तैयार किए जाएं, तो उसमें लाजमी नहीं होता है कि आपने बस एक ही कलर के सारे ड्रेसेस लेने होते हैं। आप एक थीम बना सकते हैं, और वो थीम कैसे बनाई जाती है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे मेरे पास जो ड्रेसेस पड़े हुए हैं इनकी डिटेल्स मैं आपके साथ थोड़ी सी शेयर करती हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, मैं और मेरे हस्बैंड। हमने 5 बंदों की जो ड्रेसिंग है वो मैंने कैसे सेट करनी है आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। यहाँ पे जो कपड़ा आपको नजर आ रहा है ये शिफॉन का कपड़ा, जो कि इंपोर्टेड कपड़े होते हैं, ये वो होते हैं। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई हुई है कि चलते फिरते अगर आपको कोई रिजनेबल चीज़ मिल रही है या कोई अच्छी चीज़ मिल रही है, आप हमेशा उसको बाय कर लिया करें, हमेशा उसको खरीद लिया करें। अगर आपके बजट में है तो आप उसको खरीद के अपने पास अगर रख लेती हैं, कहीं ना कहीं वो आपके इस्तेमाल में ज़रूर आ जाती है। जैसे कि ये कपड़ा मैंने ख़रीदा था, तकरीबन इसको हो गए हैं 1.5 साल हो गया। ये इतना मज़े का कपड़ा था, बहुत अच्छी इसकी फॉल थी, और इसके बीच में ना सीक्वेंस और ये डोरी का काम था, और ये आजकल कपड़ा बहुत इन है। मैंने ये खरीद लिया था और आज मुझे यही ज़रूरत पड़ा, मैंने इसी का अपना बनाना है काफ़ी फ्लेयर वाला कलियों वाला फ्रॉक। और इसके नीचे जो मैं अस्तर लगा रही हूँ वो कतान सिल्क का लगा रही हूँ, ताकि इस कपड़े में मज़ीद जान आ जाए। तो ये जैसे जैसे चीज़ें रेडी होंगी मैं इसके बारे में मज़ीद आपको बताती चलूँगी। अच्छा, इसके साथ जो मैंने मैचिंग रखी है वो ये रखी है वेलवेट की शॉल। जैसे कि सर्दियाँ हैं, आप वेलवेट को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये माइक्रो 9000 वेलवेट मैंने लिया, और कंट्रास्ट मैंने किया है मैरून, क्योंकि ये बारात की थीम है, इसमें मैंने ये मैरून टच दिया है। और इस शॉल को मैंने तैयार करवाना है कट वर्क या लेसिस के साथ मैं इसको तैयार करूंगी। ये सारा ओवर रिव्यू मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। उसके बाद बच्चियों का अगर डिस्कस करती हूँ, पहले यहाँ पे मैंने ये अतलस ली है 2 बेटियों के लिए, एक 4 साल की, एक 2 साल की है। अतलस जो मैंने ली है इसमें मैं उनके अम्ब्रेला लहंगे बनाऊंगी, और अपनी शॉल के साथ के जो पीसेस निकलेंगे, चौड़ाई मैंने कम करनी है अपनी शॉल की, इसके पीस जो निकलेंगे उसके साथ में इनकी चोलियाँ बनाऊंगी, यानी कि लहंगों के ब्लाउज बनाऊंगी। तो ये बच्चियाँ मेरे साथ इस तरह से मैच कर रही हैं कि स्किन लहंगे हैं और मैरून कलर की उनकी बॉडी है। और जो आ जाता है अरहम का और मेरे हस्बैंड का ड्रेस, वो मैंने लिया है थोड़ा सा डार्क शेड में लिया है, ताकि बिल्कुल ही स्किन शेड ना चला जाए सारी तरफ। थोड़ा सा ये डार्क शेड लिया, और गर्म कपड़ा है, इसी में मैंने अपने बेटे का और अपने हस्बैंड का ड्रेस बनवाना है। ये थोड़ी सी कलर स्कीम आप देख सकते हैं कि लाजमी नहीं कि आपने बस इकट्ठा एक ही काम करना है। आप कलर स्कीम अपनी पहले बनाएं, थीम तैयार करें कि आपको कौन से कलर्स चाहिए, किस तरह के कलर चाहिए, और उसी में अप्स एंड डाउन आप करके एक पूरी अपनी थीम तैयार कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ये ड्रेसेस रेडी होंगे मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी, इनका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी कि ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि फंक्शन आ रहा है फैमिली में, तो मैं अपनी ड्रेस थीम्स जो हैं वो किस तरह से डिज़ाइन करती हूँ। तो फाइनली ड्रेसेस हो चुके हैं रेडी तो मैंने सोचा कि मैं आपको रेडी करके भी उन चीज़ों के बारे में बता देती हूँ जिससे फैब्रिक आपको दिखाया था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जेंट्स का बताती हूँ, जिनका कोई मसला नहीं होता। यकीन करें, सारे झंझट तो सिर्फ लेडीज को ही होते हैं। जेंट्स तो बेचारे बस वहां से कपड़ा लिया और सिंपल सा स्टिच करवा लिया, क्योंकि इनके ड्रेसेस ऐसे होते हैं कि ना कोई डिजाइनिंग करनी होती है, ना ही कलर मैच करने होते हैं, और मजे की बात ना ही लेसेस के पीछे भागना होता है। तो सिंपली यहाँ पे आपको ये शर्ट नजर आ रही है, बस सिंपल ये, और शलवार थी इनकी जो मेरे हस्बैंड है, और ऊपर इन्होंने ऑफ वाइट कलर की शॉल ले ली थी ताकि वो हमारे साथ मैच कर सके। शॉल के बाद ये कुर्ता और शलवार इनकी बन गई, और इसके साथ जो कपड़ा बचा था फिर मैंने खुद ही अपने बेटे अरहम का कुर्ता और पजामा स्टिच किया, बिल्कुल स्ट्रेट पजामा स्टिच किया। और जो मेरी बेटियों के लहंगे थे उसकी मैंने इसके ऊपर छोटी सी एक वेस्ट कोट बना दी, ताकि थोड़ी सी मैचिंग रहे, क्योंकि अरहम को शॉल नहीं रखवा सकती थी, बहुत छोटा है, शॉल को कैरी ना कर सकता। छोटी शॉल्स मिलती हैं लेकिन फिर भी ये कैरी ना कर सकता। तो यहाँ पे जो जेंट्स हैं वो तो बेचारे फौरन भुगत लेते हैं, फौरन इनका काम खत्म हो जाता है। असल मसला होता है लेडीज का। जैसे मेरी 2 बेटियां हैं माशाल्लाह से और एक बेटा है, तो उनके मैंने इस तरह से डिजाइन किया था। आपको मैंने बताया था कि मेरी वेलवेट की शॉल है मैरून कलर की, तो मैंने उसके साथ का एक्स्ट्रा पीस लाया था 2 गज तकरीबन, जो मैंने अपनी बेटियों की
योक तैयार की थी, यानी कि ये ऊपर छोटी सी चोली तैयार की थी और नीचे मैंने अम्ब्रेला लहंगे तैयार किए थे। ये बड़ी बेटी मन्हा का है और ये इस तरह से अम्ब्रेला लहंगा बना के मैंने इसके नीचे तार वाली पीको करवा दी थी। तार वाली पीको से मुराद ये कि ये नीचे से बड़ी अच्छी इसकी फॉल आती है और ये पीको सिर्फ आप अम्ब्रेला पर ही करवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करवा सकते। और ये वेलवेट की जो योक है इस पे मैंने क्रॉस पे ये जर्मन गोटी और यहाँ पे जो ये लेस आपको नजर आ रही है ये मेरी सिस्टर का ड्रेस था, उसके साथ की बची हुई लेस को मैंने यहाँ पे यूटिलाइज कर दिया ताकि थोड़ी सी एम्बेलिशमेंट भी हो जाए और प्यारा भी लगे। इसी तरह से मैंने अपनी छोटी बेटी का भी जो लहंगा है वो डिजाइन किया था। छोटों के कपड़े बनाना ज्यादा मुश्किल होते हैं, आपको नजर आ रहे हैं कि छोटी छोटी चीजें लगाना। यहाँ पे इसको भी मैंने जर्मन गोटी स्लीव्स पे लगा दी थी, लेकिन यहाँ पे मैंने एक काम ये किया था कि इसकी लेस नहीं लगाई थी। ये लेस थोड़ी सी हार्श है, मतलब इसके कॉर्नर्स हैं। बड़ी बेटी तो संभाल लेती लेकिन छोटी ना संभाल सकती। इसका भी मैंने अम्ब्रेला लहंगा बनाया था, लेकिन मैंने इसका दामन बहुत छोटा रखा था ताकि ये गिरे ना और इजीली इसको कैरी कर सके। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं आपको पिक्चर्स भी शेयर करूंगी इंशाल्लाह। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे अपना फ्रॉक दिखाती हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये मैंने एक कपड़ा, सिंपल कपड़ा है, इस पे जस्ट ये थ्रेड वर्क हुआ है। तो इसमें मैंने ये सिंपली यहाँ पे बिल्कुल सिंपल मैंने फुल ये तकरीबन 100 घेर के साथ पैनल्स वाला फ्रॉक बनवाया। खुद ही बनाया था, बनवाया कहाँ, कौन बना के देता है। लेकिन ये है कि यहाँ पे जो छोटी इसकी मैंने बॉडी यूज की और उसके बाद नीचे इसकी पैनल्स मैंने रेडी की हैं। आपको मैं पैनल बता दूं कि मुझे घेर बड़ा करना था, इस वजह से मैंने एटलीस्ट इतनी पैनल्स जोड़ी रखी हुई हैं नीचे से। ये तकरीबन 11-12 इंच बनता है। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे कतान सिल्क को यूज किया है अम्ब्रेला कटिंग में ताकि इसकी फॉल अच्छी रहे। और ये जो सारा इस पे थ्रेड वर्क था, इस पे कोई बटन्स नहीं लगाए, कोई मैंने लेस नहीं लगाई और ये बाजू टिच बटन के साथ मैंने तैयार किया था ताकि ये यहाँ पे चुनर्स बन सके। फ्रॉक को बिल्कुल सिंपल रखने का मकसद ये था कि मैं इसके साथ अपनी जो वेलवेट की शॉल है उसको बहुत अच्छे से कैरी कर सकूं, तभी मैंने ये फ्रॉक बिल्कुल अपना सिंपल रखवाया था। और ये देखें, आप लोगों ने हमेशा एक चीज नोट की होगी कि आप लोग हमेशा हैवी शॉल्स लेते हैं, भरी एम्ब्रॉयडर्ड शॉल देते हैं सादे सूटों के साथ, जबकि मैंने ट्रेंड को चेंज किया और यहाँ पे ये ट्रेंडी लेस है, स्कॉलप लेस, जो कि आजकल बहुत चल रही है। तो मैंने प्लेन वेलवेट, माइक्रो वेलवेट ली थी, 3 गज की शॉल मैंने ये बनाई और इसके चारों तरफ मैंने ये लेस लगाई और इसके साथ मैंने इसको यहाँ पे डिजाइन किया फ्रॉक के साथ, इस शॉल को, और अपनी शॉल के साथ मैचिंग बच्चियों के ये बनाया। और स्किन कॉम्बिनेशन हमने बेटे की योक में किया, सॉरी वेस्ट कोट में किया और लहंगों पे किया और मेरे हस्बैंड ने रखी शॉल। साड़ी मैंने मतलब अपनी लाइफ में सेकंड टाइम पहनी है और मेरा यही दिल होता है कि भाई अगर आप साड़ी भी पहनो और बहुत खूबसूरत सी होनी चाहिए तो तब पहनो। आजकल मार्केट में बहुत ट्रेंडी कपड़े चल रहे हैं साड़ी के लिहाज से। ये मैंने ब्लाउज अपना रेडी किया था, इसकी ये साइड जिप खुली हुई है इसलिए ये काफी खुला खुला लग रहा है। तो ये वेलवेट में तैयार किया था, जो कि बच्चियों की भी हाईनेक्स थी। सिंपल मैंने बिल्कुल स्ट्रेट इसकी स्लीव्स बनाई थी, लेकिन ये है कि बिल्कुल साथ से जुड़ी हुई। और आजकल ये कपड़ा आप लोग मार्केट में देख रहे होंगे कि ये इतना इन है, सीक्वेंस हो गया, शिमर हो गया, मूनलाइट हो गया, ये कपड़े बहुत चल रहे थे। फिर मैंने इसी कपड़े को लिया क्योंकि ये कपड़ा इतना खूबसूरत लग रहा था और नाइट फंक्शंस में आपको पता है यही चीजें मजा करती हैं। इसमें मैंने बना दी साड़ी, इसीलिए फिर हमने सारी जो थीम है वो मैच की थी। ये बेसिकली नीचे बहुत डार्क ग्रे और ग्रे करते करते लाइट ग्रे के बाद ये बिल्कुल ब्लेंडेड व्हाइट में आ रहा था, मतलब ब्लेंडेड टाई एंड डाई के शेड थे और ये यही मुझे अच्छा लगा था अपनी सारी थीम के साथ। तो मैंने ये कपड़ा तकरीबन 7 गज लिया था कि मुझे पल्लू भी बड़ा करवाना है। और नीचे मैंने जो इसके पलटा सारा दिया है वो ब्लैक कलर का दिया है ताकि बच्चियों के साथ भी हम प्रोमिनेंट हो जाएं, क्योंकि बच्चियों का ना ग्रे थीम में या ऐसा टाई डाई थीम में कुछ मैच नहीं हो रहा था। पहले मेरा यही दिल किया कि मैं ये फ्रॉक लेके बच्चियों के बनाती हूँ, लेकिन ये कॉस्टली पड़ रहे थे और टाइम बहुत कम था, कम बजट में मुझे यही फैसला करना पड़ा। तो उसके बाद मतलब आप खर्चा कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है, आप जरूर खर्चा करें, लेकिन बच्चों पे बहुत पैसा लगाना मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों ने ये चीज एक बार पहनी है, उसके बाद इनको छोटी हो जानी है और जाया हो जानी है। इन जाया होने के चक्करों में मैं हमेशा बच्चियों के कम कॉस्ट की काम ही करती हूँ, कभी भी उन पे पैसा नहीं लगाती हूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, जिंदगी दे बड़े होंगे तो फिर करते रहेंगे और जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो ये थी जी मेरी साड़ी।
तो पिक्चर्स भी साथ साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि सारी थीम किस तरह की तैयार हुई है। अब ये साड़ी इसी तरह की है ब्लेंडेड, बस ये फॉल वाला एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। और इसी तरह से मतलब ये फ्रॉक्स आगे साथ ही पड़े हुए हैं, तभी ये मैंने डार्क ग्रे बनवाया था और साथ ही ये अरहम का भी आ गया था। तो ये थी वलीमे की थीम। आप भी प्लान के तहत काम करें, आपकी भी थीम बहुत अच्छी तैयार हो सकती है, जो कपल्स हैं, जो फैमिलीज हैं। और सबसे बढ़कर ये काम आपने करना है कि हमेशा चीज को तरतीब देनी है, उसके बाद वर्किंग करनी है, फिर आपका काम देखिएगा कि कितना खूबसूरत होता है। ओके जी, अभी दे मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, खुदा हाफिज।